प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसका उदाहरण 17। ये उदाहरण 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है। इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है हमारे पास एक वृत्ताकार पार्क है और ये जो वृत्ताकार पार्क है, इस वृत्ताकार पार्क का व्यास बोला है 13 मीटर। तो हमने एक वृत्ताकार पार्क बना लिया इस तरह से, और इसका व्यास मतलब केंद्र में से होकर जाने वाला एक रेखाखंड होता है। केंद्र में से होकर जाने वाला एक रेखाखंड है, क्योंकि ये जो व्यास है इस व्यास के दो अंत बिंदु है। एक अंत बिंदु ये है, एक अंत बिंदु ये है। तो केंद्र में से होकर जाने वाला ये रेखाखंड है जिसको हमने व्यास कहा। अब जरूरी नहीं था कि आप यहीं से खींचो, कहीं से भी आप अगर खींचते हैं तो यहाँ पे ये व्यास ही कहलाएगा, केंद्र में से होकर जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये बना लिया ए बी व्यास, और इसके दो अंत बिंदु है। एक अंत बिंदु ये है और दूसरा अंत बिंदु ये वाला है। और आप जानते हैं कि जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम रेखाखंड कहते हैं, इसलिए मैंने कहा ये रेखाखंड है। और मैं फिर से एक बात आपको बता दूं, रिपीट कर दूं बहुत बढ़िया तरीके से, कि ज़रूरी नहीं है आप यही रेखाखंड लो, आप दूसरा भी रेखाखंड ले सकते थे, बस केंद्र में से होकर जाना चाहिए। तो ये हमारा ए बी क्या हो गया? व्यास हो गया। और व्यास कितना दिया है? 13 मीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 13 मीटर। तो यह वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास कितना है? 13 मीटर है, और अंत बिंदु है ए और बी। तो वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। यह वृत्ताकार पार्क की परिसीमा मतलब चारों ओर की सीमा। वृत्ताकार पार्क की परिसीमा का मतलब चारों ओर की सीमा। और हमको प्रश्न में ये कहा गया है कि जो वृत्ताकार पार्क है, इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर एक खंभा गाड़ना है एक बिंदु पर। तो मान लीजिए हम ये जो वृत्ताकार पार्क है, ये जो वृत्ताकार पार्क है, इस वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर यहाँ पर एक खंभे को गाड़ देते हैं। यहाँ पर हम खंभे को गाड़ देंगे और P नाम दे दिया। P का मतलब पोल से आप समझ सकते हैं। इस बिंदु पर खंभा गाड़ दिया। एक बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी बिंदु पर खंभे को गाड़ना है। आप किसी भी बिंदु पर खंभे को गाड़ सकते हो, इधर भी आप गाड़ सकते हो। कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहीं पर आपको खंभे को गाड़ना है। तो इस तरह से आपने क्या किया? इस बिंदु P पर खंभे को गाड़ दिया। प्रश्न में क्या बोला है? एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, ये वाला एक अंत बिंदु है और ये दूसरा अंत बिंदु है। इस अंत बिंदु का नाम A है और इस अंत बिंदु का नाम B है। इस अंत बिंदु पर एक फाटक बना है, जाने आने का रास्ता है पार्क में, और इस बिंदु पर भी एक फाटक बना है, यानी जाने आने का रास्ता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो वृत्ताकार पार्क है और ये जो व्यास है, इसके दो अंत बिंदु पर जो फाटक बने हैं A और B, इस A और B से ये जो खंभा है P, इसकी दूरियों का अंतर आपको दिया है, और ये दूरियों का अंतर दिया है 7 मीटर। अब एक बात बहुत अच्छे से आप समझना, अगर आप यहाँ पर खंभे को गाड़ते, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप खंभे को यहाँ पर गाड़ते तो A से P का अंतर कम हो जाता और B से P का अंतर ज़्यादा हो जाता। तो अंतर का मतलब ये है
कि जो ज़्यादा दिख रहा है उसी में से कम वाले को घटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, आप खंबे को यहाँ गाड़ रहे हैं, मतलब ए से पी तक की दूरी ज़्यादा है, बी से पी तक की दूरी कम है, तो ए पी माइनस बी पी होगा 7 मीटर। ए पी माइनस बी पी, ध्यान से समझेंगे जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। ए पी माइनस बी पी होगा क्योंकि दो फाटकों से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर दिया है। ये फाटक है, ये खंबा है, तो फाटक से खंबे की दूरी, फिर फाटक बी से खंबे पी की दूरी, तो अंतर का मतलब ज़्यादा में से हम कम को घटाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बिंदु पी है ये यहाँ पर होता, ये बिंदु पी अगर यहाँ होता, तब बीपी की दूरी ज़्यादा होती कि एपी की दूरी ज़्यादा होती? बीपी की दूरी ज़्यादा होती। तब हम कहते हैं बीपी माइनस एपी बराबर 7 मीटर। मतलब आपके चित्र में जिस तरह से आपने बिंदु पी लिया है, जिस प्रकार से भी आपने बिंदु पी लिया है, बहुत ध्यान से समझेंगे, बिंदु पी लिया है उसके अनुसार हम फाटक से खंबे की दूरी का अंतर 7 मीटर लेंगे। आप यहाँ बिंदु पी जो है ए से ज़्यादा दूरी पर देख रहे हैं, तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे। क्लियर हुई बात? और अगर आपको यहाँ बीपी ज़्यादा लगता, एपी कम लगता, तब हम ये कंडीशन लेके चलते। तो बहुत ध्यान से आप ये बात समझ गए होंगे कि एपी ज़्यादा है, बीपी कम दिख रहा है, इसीलिए प्रश्न में बोला है फाटक ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो फाटक ए से खंबे की दूरी पी है, मतलब एपी, और फाटक बी से खंबे की दूरी पी है, मतलब बीपी। तो एपी माइनस बीपी 7 मीटर। क्यों? बहुत ध्यान से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एपी ज़्यादा दिख रहा है, बीपी कम दिख रहा है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आप बिंदु पी कहीं और लेते और अगर आपको बीपी ज़्यादा दिखता, एपी कम दिखता, तब आप बीपी माइनस एपी बराबर 7 मीटर भी ले सकते थे। बहुत ध्यान से समझना मैं आपको जो बात बता रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम सबसे पहले, हमारे पास खंबा पी है, तो खंबे की स्थिति को हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो खंबे की स्थिति है वो है पी। तो हम लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं, मान लो खंबे की स्थिति, खंबे की स्थिति मतलब पोजीशन क्या है? पी है। एक बार हमने लिख लिया कि खंबे की स्थिति पी। तो हम क्या करते हैं, ये जो फाटक बी है, इस फाटक बी से खंबे की दूरी को x मान लेते हैं। तब AP का मान कितना होगा? AP का मान होगा x + 7। मैं आपको निकाल के भी बता दूंगा अभी। यहाँ फाटक बी से खंबे P की दूरी हम x मीटर मान लेते हैं, और ये कितनी हो जाएगी? x + 7 मीटर। अब ये कैसे होगी देखो। सबसे पहले हमने क्या मान लिया? हमने माना फाटक बी से खंबे पी की दूरी। लिखेंगे मान लो फाटक बी से, अब जरूरी नहीं कि फाटक बी से मानो, आप ए से भी मान सकते थे, तब यहाँ पे अलग स्थिति होती। तो हमने फाटक बी से माना, फाटक बी से खंबे पी की दूरी कितना मान लिया हमने? x मीटर मान लिया है। ठीक है, इसीलिए प्रश्नानुसार क्या दिया है, या हम लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है? दूरियों का अंतर। प्रश्न में दिया है दूरियों का अंतर, फाटक ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर। तो लिख लेते हैं फाटक ए, फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर। बहुत ध्यान से समझेंगे, खंबे की दूरियों का अंतर। खंबा है P, कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे? AP फाटक ए से खंबे P की दूरी, और BP फाटक B से खंबे B की दूरी। अब हमारे चित्र के अनुसार AP ज़्यादा है, तो AP माइनस BP अंतर कितना दिया है? 7 मीटर दिया है। तो AP जो है ये हमको निकालना है, तो AP जैसा का वैसा माइनस BP जो है ये कितना माना हमने? B से P तक की दूरी कितनी मानी है? x। तो यहाँ आएगा x बराबर, यहाँ आएगा 7।
हल करेंगे ए पी बराबर एक्स माइनस में है, यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और पहले से है 7, तो x प्लस 7 मीटर होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि x प्लस 7 मीटर होगा। तो बहुत ध्यान से आप ये बात समझ गए होंगे। तो हमारे पास BP आ गया है, AP आ गया है और AB हमारे पास पहले से है। एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि ये जो है ये वृत्त का व्यास है। आप कहीं पर भी बिंदु P लेते हैं, कहीं पर भी बिंदु P लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया है, इस बिंदु P से हम A को मिला रहे हैं और बिंदु P से B को मिला रहे हैं। ध्यान से समझना, बिंदु P जो है, इस बिंदु P से हमने A को मिलाया और बिंदु P से हमने B को मिलाया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, 90 डिग्री का कोण बनेगा ही। समझ गए बात को? क्यों बनेगा? क्योंकि ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का जो व्यास है, आप वृत्त पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लो और व्यास के जो अंत बिंदु है, उन अंत बिंदुओं को आप उस बिंदु से मिला लो तो 90 डिग्री का कोण बनना ही है। आप ट्राई करके देखना। आप कहीं और बिंदु P लेके देखो, कहीं पर यहाँ पर बिंदु P लेके देखो और आप इसको मिलाओ, तो मिलाओगे ना तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया बात मैंने आपको बताया क्या, कि अगर वृत्त का व्यास है और आप वृत्त की परिसीमा पर कहीं पर भी बिंदु लेते हो और व्यास के अंत बिंदु से उस बिंदु को मिलाते हो तो 90 डिग्री का कोण बनना ही है। ये बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण है और इस कोण का नाम है कोण P। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोण APB या BPA, जो कोण होता है वो बीच में आना चाहिए। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है मतलब समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि कोण APB बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण त्रिभुज APB में पाइथागोरस के प्रमेय से समझेंगे बहुत ध्यान से आप। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 90 अंश के सामने की भुजा है कर्ण 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 इसका स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब किसी को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, तो ये ले लेते हैं लंब x, तो x का वर्ग हो जाएगा और प्लस आधार है x प्लस 7, x प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप ये बात समझ गए। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस बी पूरे का वर्ग, सर्वसमीका लगेगी कौन सी? a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह हमारे पास कितना है? x है और b की जगह कितना है? 7 है। तो इस रूप का ये है, इस रूप में लाना है तो a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह 7 रखेंगे। तो a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 7 का वर्ग प्लस 2, a का मान है x और b का मान है 7। ये सर्वसमीका हमने लगा दी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 169 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होगा 49 प्लस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 और ये x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 169 को इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ 0 रहेगा, 2x स्क्वायर, x के साथ 2 वाला फिर x वाला लिख लेते हैं पहले चिन्ह सहित, 14x और प्लस 49 है, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 169। अब हम चलते हैं आगे। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 169 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस होगा।
इसको हम पलट के लिख देते हैं तो होगा 2x² प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब देखो सभी में 2 का भाग जाता है तो थोड़ा सा इस समीकरण को सरल कर लेते हैं। पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 से 2 कटेगा x² आएगा, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 7 14 आएगा 7 आएगा, माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 60 आएगा बराबर 0। तो इस तरह से हमको द्विघात समीकरण मिल गया है। अब प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्न में ये बोला था कि ये जो क्वेश्चन पूरा हमको पूछा है, ये जो क्वेश्चन पूछा है क्या ऐसा करना संभव है, मतलब 2 फाटक है और 2 फाटकों से यहाँ पर बिंदु P जो खंबा लिया है, क्या दोनों फाटकों से जो खंबे की स्थिति P है, ये स्थिति P संभव है क्या, जिसमें दूरियों का अंतर 7 मीटर है, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, इस फाटक से और इस फाटक से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है। तो आप जानते हैं स्थिति संभव है या नहीं, इसको पता करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा D, अर्थात विविक्त कर निकालना पड़ेगा। और विविक्त कर का मान देखेंगे, धनात्मक आता है, शून्य आता है या ऋणात्मक आता है। अगर धनात्मक या शून्य आया तो संभव है और अगर ऋणात्मक आया तो संभव नहीं है। तो हम निकालेंगे D, और D निकालने के लिए अर्थात विविक्त कर निकालने के लिए इसकी तुलना करेंगे। कैसे तुलना करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा x² का गुणांक, b का मान होगा 7 और c का मान होगा -7। तो बहुत बढ़िया तरीके से ABC के मान हमने पता कर लिए। अब हम सूत्र लगाते हैं D का, तो सब बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे। देखिए, विविक्त कर, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी D बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान है -60। तो इस तरह से 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही रहेगा, और 4 का गुणा फिर 60 में करेंगे तो ये हो जाएगा 240। दोनों को जोड़ लेते हैं, 240 और 49 ये होगा 289। ये आ गया D। D का मान 0 से बड़ा है। D का मान 0 से बड़ा होना, इसका मतलब जो द्विघात समीकरण हमने पता किया है उसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो हम लिखेंगे चूँकि D बड़ा है 0 से, इसीलिए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब वास्तविक मूल होंगे तो मान ज्ञात हो सकते हैं। इसका मतलब वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर खंबे को गाड़ा जा सकता है। तो हम लिखेंगे अतः वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर खंबे को गाड़ा जा सकता है। पूछा था ना कि संभव है क्या, गाड़ा जा सकता है, या ये कह सकते कि हाँ यह संभव है। अब हम निकालेंगे द्विघाती सूत्र से x का मान। तो हम लिखेंगे अब x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac यानी d अपॉन 2a मान रखेंगे।
माइनस b का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 7, c का मान -60, a का मान 1 है। तो b का मान हम रखते हैं 7 प्लस माइनस d का मान हम निकाल चुके हैं 289, वर्गमूल में आएगा 289 बटे 2 गुणा a का मान हमारे पास कितना है 1 है। आगे इसको बढ़ाते हैं तो ये होगा -7 प्लस माइनस 289 मतलब होता है 17 गुणा 17 बटे में 2 आएगा। 17 का वर्ग 289 होता है। -7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर जोड़ी है तो एक अंक को बाहर निकाल लेते हैं तो वर्गमूल हट जाएगा और बटे में आएगा 2। x का मान मिल गया। अब एक बार प्लस चिन्ह लेकर इसको हल करते हैं तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, x बराबर -7 प्लस 17 बटे 2। हल करते हैं, x बराबर 17 में से 7 गए 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, x बराबर आएगा 5। तो x बराबर 5 आ गया प्लस चिन्ह लेने पर। अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -7 और -17 बटे 2, तो ये हो जाएगा 17 और 7 -24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर मिलेगा -12। अब x हमारा क्या है तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे, x है फाटक B से खंभे P की दूरी और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब -12 ये मान असंभव है। या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या लिख सकते हैं, x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है आप कारण लिख सकते हैं, क्योंकि यह फाटक B से खंभे P की दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसीलिए हम लिखेंगे फाटक B से खंभे P की दूरी, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं BP बराबर x माना था और x का मान हमारा कौन सा काम का है 5 मीटर। तो इस तरह से फाटक B से खंभे P की दूरी हमने निकाल ली 5 मीटर। अब हम निकालते हैं AP का मान, x का मान निकल चुका। AP मतलब है फाटक A से खंभे P की दूरी। अब फाटक A से खंभे P की दूरी AP बराबर क्या है, x प्लस 7 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 7 मीटर। तो x का मान आया था 5 और प्लस 7, 5 और 7 हो जाएगा 12 मीटर। तो इस तरह से फाटक A से खंभे P की दूरी 12 मीटर, फाटक B से खंभे P की दूरी 5 मीटर। और आप अगर आंसर की जांच करना चाहते हैं, सत्यापन करना चाहते हैं, आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया, तो जांच अगर आप करना चाहते हैं तो आपने देखा था कि जो हमारे पास वृत्ताकार पार्क है वह समकोण त्रिभुज बना था और इसमें हमारे पास पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो हम यहाँ पर कर्ण का वर्ग है 13 मीटर लिख लेते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, इन शॉर्ट कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 13 का वर्ग बराबर लंब हमने माना था x का मान कितना आया है 5 मीटर, तो लंब का वर्ग हो गया, प्लस आधार कितना आया है 12 मीटर, इसका भी वर्ग। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग होता है 144।
तो 169 बराबर 144 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 1, तो दोनों साइड आपस में बराबर आ गए, मतलब हमारा जो आंसर है वो 100% सही है। तो इस तरह से ये बेहतरीन क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कवर कर लिया है। तो उदाहरण 17 आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। और अब ये जो हमारा चैप्टर 4 है ये पूरा हमने कवर कर लिया है हमारे वीडियोज़ में। अब अगले वीडियोज़ आएंगे, उसमें चैप्टर 5 आएगा जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, ये वाला बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, उसको भी बहुत आसानी से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।